नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब पुनः शिष्य प्रभु से कहता है कि धन के कमाने में यदि ज़्यादातर पाप होता है और दुख का कारण होने से धन निंद है, तो धन के बिना भोग और भोग भी तो नहीं हो सकते। इसलिए उनके लिए धन होना ही चाहिए और इस तरह धन प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। तो इस विषय में आचार्य भगवंत कहते यह बात भी नहीं है। पुण्य का कारण होने से धन प्रशंसनीय है, यह जो तुमने कहा था सुबह से ख्याल कर, धन कमाना उचित नहीं है, यह पहले ही बताया जा चुका है। भोग और भोग के लिए धन साधन है, यह जो तुम कह रहे हो सो भी बात नहीं है। यदि कहो क्यों नहीं है तो आचार्य भगवंत बताते हैं, आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुत्यजान कामान कामम कहा सेवते सुधी। पुनः उच्चारण करेंगे, आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। आरंभ यानी प्रारंभ में, तापकान प्राप्तौ संताप देने वाले प्राप्त हो जाने पर, प्रारंभ में क्या देता है, संताप देने वाले ऐसी चीज प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति तृष्णा, तृप्ति नहीं होती है, तृष्णा प्रतिपादकान बढ़ाने वाले हैं। अंते और अंत में क्या है, सुदुस्त्यजान बहुत कठिनाई से छूटने योग्य कामान विषय भोगों को कहा सुधी कौन बुद्धिमान पुरुष है, कामम सेवते बड़ी रुचि से उनका सेवन करता है। ऐसी चीज का सेवन करता कौन करता, कोई नहीं करता। मन प्राप्त में संताप देने वाले हैं, फिर उसको पूर्ति नहीं तृष्णा बढ़ाते हैं और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटते हैं। ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों को कौन बुद्धिमान पुरुष रुचि से उनका सेवन करता है। प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महाताप कर काम सभी, किंतु प्राप्त हो जाने पर तो कभी तृप्ति का नाम नहीं। अंत अंत में तो क्या कहना, जिनका तजना सरल नहीं, सुधी रचे फिर काम भोग में, जिनका मन हो तरल कहीं, जिनका मन हो तरल कहीं। देखो, जीवन की आदि में, मध्य में और अंत में, यानी तीनों अवस्थाओं में से यदि एक भी अवस्था में भोग सामग्री के द्वारा सुख मिल जाए तो भोगों को अच्छा माना जा सकता है, किंतु भोग सामग्री में तो लेश मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि भोग के विषय में आरंभ कृषि आदि षट कर्मों से संपादित होते हैं। इन कार्यों को करते समय देखो शरीर इंद्रिय और मन को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और श्रम के फलस्वरूप जब इनकी प्राप्ति हो जाती है तो भी तृष्णा नागिन अपनी चपलता से जगत को अशांत करती रहती है। इनका हमेशा हमेशा भोग करने पर भी कभी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि अतृप्ति ही बनी रहती है। अतृप्ति बनी रहती है तो उसमें खेद होता है, व्यग्रता होती है। जैसे कहते ना कि अग्नि में कितना ही तृण काष्ठ क्यों ना डाला जाए, लेकिन कभी अग्नि तृप्त होती है क्या, कभी नहीं होती। नदियों का कितना ही पानी समुद्र में चला जाए तो भी कभी समुद्र तृप्त होता है क्या, कभी नहीं होता। तो जैसे अग्नि और समुद्र कदाचित ईंधन और जल से तृप्त हो भी जाए मान लो, आचार्य भगवंत कह रहे थे, लेकिन संसारी मोही प्राणी कभी भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकता है।
नीति शतक में लिखा है ना, भर्तृहरि न भोगो न भुक्त्वा वै भुक्ता। भोगों ने हमें नहीं भोगा, हम ही भोगे गए हैं भोगों से। ज्ञानी भी भोगों का सेवन करता है लेकिन आसक्ति के साथ नहीं करता। जैसे कदाचित दाल में नमक ज़्यादा हो तो अज्ञानी तो उसको खारी बताता है, खारी क्यों हुई, इसका विकल्प भी करता है। लेकिन ज्ञानी दाल में खारेपन का स्वाद बतलाता है, दाल को खारी नहीं बतलाता। कहते हैं क्योंकि नमक ज़्यादा है तो खारापन तो आएगा। इसलिए जो संसार विषय सुख होवे तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। जरा सोचो विचार करो। तीर्थंकरों भगवंतों ने भी, कई तीर्थंकरों ने तो कुमार अवस्था में सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि मनुष्यों ने तो विषय सामग्री अर्थात भोगों को तृण के समान समझ करके त्याग दिया और उसे अन्य अर्थी जनों को दे दिया, उसका स्वयं ही परित्याग कर दिया। कुछ ऐसे भी मनुष्य हुए जिन्होंने भोगों को दुख रूप समझकर ग्रहण ही नहीं किया है। ये तीनों प्रकार के त्यागी उत्तम हैं। कौन कौन से? पहले तो विषय सामग्री भोगों को तृण के समान समझकर त्याग कर दिया और उसे किसी अर्थीजन को दे दिया। दूसरा, उसका स्वयं ही परित्याग कर दिया। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने भोगों को दुख रूप समझ करके ग्रहण ही नहीं किया, यानी बाल ब्रह्मचारी हो गए। और किसी ने ग्रहण किया उसको फिर बाद में छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम कौन है? जिसने वैभव को, भोग सामग्री को ग्रहण ही नहीं किया। ऐसे पंचवाले तीर्थंकर भगवान आचार्य भगवंत शांति सागर जी की परंपरा देखो कि जहाँ सब बाल ब्रह्मचारी ही हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन भोगों के साथ में अपने लिए क्या करना है? त्याग की भावना, अनासक्त भाव उत्पन्न करना है। भोगों का वास्तविक स्वरूप समझना है। जैसे हमने सुनाया था ना एक दिन कि कमल में भौरा छुप गया, उसने सोचा सुबह फिर पुनः कमल खिलेगा सूर्योदय के साथ, फिर मैं इसका रसपान करूँगा, लेकिन उसके पहले ही कमल टूट जाता है और हाथी उसका भक्षण कर लेता है। सोचो जिंदगी का कोई भरोसा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भोग और भोग तो अशुभ कर्म के कारण है और धन भोग सामग्री का उत्पादक है, अतः धन को प्रशस्त कैसे कहा जा सकता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि क्योंकि वह अशुभ कर्म और संक्लेश परिणामों का जनक होता है, इसलिए ये सब को अच्छा माना ही नहीं जा सकता है। तब फिर पुनः शिष्य कहता है कि जिस प्रकार शरीर के उपकार के लिए अनेक दुखों के साथ वस्तु प्राप्ति की इच्छा करता है, उस शरीर के स्वरूप का भी तो विचार करो कि वो तीनों से वैराग्य आना चाहिए। कौन तीन चीजें? संसार, शरीर और भोग। भोगों से विरक्ति का बात बता दी। अब कह रहे कि शरीर के उपकार के लिए भी तो कितने अपन पुरुषार्थ करते हैं और वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो बताते हैं, भवन्ति प्राप्य यत् संगमशुचीनि शुचीन्यपि सकाया संततापायस तदर्थम प्रार्थना व्रथा। पुनः पढ़ते हैं, भवन्ति प्राप्य यत् संगमशुचीनि शुचीन्यपि सकाया संततापायस तदर्थम प्रार्थना व्रथा। यत् संगम, जिसका संयोग प्राप्त मन प्राप्त करके शुचीनी पवित्र पदार्थ भी अपि शुचीनी अपि पदार्थ भी असुचीनी अपि अपवित्र भवंती मन हो जाते हैं। माने जिसका संयोग पा करके पवित्र पदार्थ भी क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। सकाया वह क्या है? वह शरीर संततापाय सदा विनाशिक बना रहता, संताप को देने वाला है, विनाशिक है, क्षणभंगुर है। तदर्थम उसको पवित्र करने की प्रार्थना यानी कामना वृथा है। अब तुम किसको पवित्र करने में लगे हो? जो स्वयं मूल में ही अपवित्र है उसको तुम क्या करोगे पवित्र? कभी पवित्र हो सकता है क्या? स्वभाव तो सोचो का है रत्नत्र, स्वभाव से तो अशुचि है ये शरीर। रत्नत्र धारण करोगे तो ही पवित्र होगा, अन्यथा तो नहलाने से, अच्छे अच्छे सेंट लगाने से, सौंफ से नहाने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कहते ना मलमूत्र भराए सप्त धातुमय शरीर है, गंदगी निकलेगी नवद्वारों से, नवद्वार भये घिनकारी।
9 द्वार से गंदगी निकलती रहती है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, और जिसके संयोग से आप बहुत अच्छी चीज़ यूज करो, कपड़ा पहनो, तुरंत गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया, वमन किया, तो क्या हुआ बताओ? सब विपरीत ही हो जाता है, अपवित्र ही हो जाता है इसके संयोग से। लेकिन फिर भी संसारी प्राणी 24 घंटे इस शरीर की को पवित्र करने में और शरीर के सजाने में और शरीर को खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने में, शरीर को सुंदर बनाने में, सब कुछ उसी में सारा समय निकाल देता है। क्योंकि आज आधुनिकता की होड़ में व्यक्ति तन को ही देखता है, चेतन को देखने की कहाँ आँख नहीं मिली है। और तन में ही, तन के श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन खुल जाता है। इतना अच्छा जो तुम्हें जीवन मिला था वो किसके श्रृंगार में चला गया? तन के श्रृंगार में, जबकि अपन को आत्मा का श्रृंगार करना चाहिए था। देखो आचार्य ने कितना अच्छा लिखा है। मलिया चल का चंदन चमन चमेली चातुरता, कुंद पुष्प मकरंद सुगंधी गंधदार मंदार लता, पदार्थ सब ये तन संगति से गंध पूर्ण विगंधे हों, सदा अहित कर तन का यदि तुम राग करो तो अंधे हो, राग करो तो अंधे हो। अब बताओ, इससे राग करोगे तो क्या करोगे? इसलिए तन से राग नहीं करना, चेतन से करना है। शरीर के समागम से शुचिमय आत्म तत्व भी अशुचिता का अनुभव करने लग जाता है। सोचो, शरीर स्वयं अशुचिमय है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध निरंजन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला। फिर भी कर्म के संयोग से, शरीर के संयोग से आत्मा अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। फलस्वरूप आत्मा ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया और विभाव रूप में परिणमन करने लगा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विभाव त्रैकालिक नहीं होता, स्वभाव त्रैकालिक होता है। विभाव का अंत होता है, विभाव अनंत रूप में नहीं होता, लेकिन स्वभाव त्रैकालिक होता है और अनंत रूप होता है। इसलिए अभी जी पूर्ण ज्ञाता दृष्टा नहीं है, अभी तो अधूरा है। अपूर्ण होने से अपूर्ण को ही जानता देखता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम पूर्णता को तुम्हें जानना है तो क्या करना है? तुम्हें शरीर के प्रति अनासक्त भाव लाना पड़ेगा। संसारी प्राणी की दशा ऐसी क्यों हो रही है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं शरीर के योग से ही सब कुछ हुआ है। और आप लोग बार बार ये सोचते कि अच्छा शरीर मिले, अच्छा वैभव मिल जाए। और आचार्य कहते हैं कि आत्मा का हित मात्र अच्छा शरीर पाने की इच्छा से नहीं होगा। तदर्थम प्रार्थना पता, अर्थात शरीर के लिए प्रार्थना करना वृथा है। शरीर से ममत्व को छोड़ो, उससे ममत्व कम करने का प्रयास करो, कषायों को छोड़ने का प्रयास करो। यही जीवन को सफल करने का रास्ता है। अन्यथा जैसा आया था वैसा ही जीवन बीत जाएगा और वैसे ही चला जाएगा। इसलिए निमित्त के ऊपर क्षुब्ध या क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। निमित्त पर क्षुब्ध होना संसारी प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए अपन कुछ साधक बने और अपनी इस कमजोरी को दूर करें। और देखो आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं साधना की परीक्षा प्रतिकूलता के समय होती है और प्रतिकूलता कर्मों के उदय से प्राप्त होता है। तो उस समय 9 कर्म अर्थात जिसने प्रतिकूलता उत्पन्न की है उस पर क्यों क्षुब्ध होते हो? कर्मोदय तो स्वयं का है, स्वयं किए कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो आया समझ में? तो अपने लिए हमेशा आचार्य भगवंत कहते, जब हम लोग संबित शेखर जी की यात्रा में गुरुदेव के साथ में पद विहार कर रहे थे, तो पद विहार करते हुए कि तो अभी तक तो बहुत अच्छा रोड था, तो चलते चलते जा रहे थे तो पैर बिल्कुल घिस चुके थे। तो इसके बाद जैसे मोड़ हुआ संबित शेखर जी के लिए कहीं से, तो वहाँ पर गिट्टी डली थी, बड़े बड़े से बोल्डर डले थे, पत्थर। उन्हें पैर ही ना रखा जाए, आंखों से आंसू आने लगे। तो आचार्य जी कहा, आचार्य जी अब तो बिल्कुल नहीं चला जाता। तो आचार्य जी बोले, अरे ऐसे घबराती हैं क्या? तो उन्होंने 1-2 पंक्तियाँ कही थी। उस पथिक की क्या परीक्षा जिसमें शूल ना हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा जिसमें प्रतिकूल ना हो। तो यदि प्रतिकूलता में ही तो परीक्षा होती है। इसलिए कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा रास्ता देखो, किनारे से तुम्हें रास्ता मिलेगा, चलो।
ऐसे प्रोत्साहन देते हुए गुरुदेव ले गए थे। यानी गुरुदेव ने ही प्रतिकूलता में समता रखने का अभ्यास कराया है। तो अपन भी देखो, ये सब चीज़ें अपन जो देख रहे हैं ना, इन सब चीज़ों से विरक्त हो, शरीर की स्थिति को समझो, भोगों के शरीर को समझो और अपने अंतस में वैराग्य का बीज उत्पन्न करो। तभी हमारे इससे इतने अच्छे, कहते इतना महंगा जीवन, इतना जो महंगा जीवन मिला है ना, तो कुछ अच्छे अच्छे महंगे काम कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं।